नमस्कार दोस्तों। कैंसर जैसी खौफनाक और भयानक बीमारी का डर आज हर किसी के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। लेकिन यकीन मानिए, डरने से पहले इसके आतंक और इसके कार्य करने के तरीके जो हैं उन्हें समझना आवश्यक है। इसी चुनौतीपूर्ण विषय पर हमारे अत्यंत करीबी आदरणीय सौरभ खन्ना अंकल ने अंग्रेजी में एक किताब लिखी है जिसका शीर्षक है कैंसर विदाउट फियर, और आप इसे अमेज़ॉन पर ढूंढ सकते हैं। और मैं यश विनय कुमार आज उसकी जागरूकता को आप तक पहुंचाने के लिए कुछ वीडियोस हिंदी में लेकर आपके सामने हाजिर हूं। ये एक सीरीज़ होगी, तो मेरी आशा है कि आप कुछ वक्त अपने समय से निकालकर इन वीडियोस को अंत तक देख सकेंगे। तो कैंसर वास्तव में है क्या दोस्तों? कैंसर असामान्य या अबनॉर्मल तरीके से विकसित हुई सेल्स या कोशिकाओं से पैदा होने वाली बीमारियों का एक ऐसा समूह है जो शरीर के अंगों का नाश कर तथा और उसकी इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता को ख़त्म कर देती है। और धीरे धीरे वो जो व्यक्ति है वो मौत के आगोश में कैंसर उसे ले लेती है। ये शरीर के दूसरे हिस्सों में भी बड़ी तेज़ी से फैल सकती है, जबकि बिनाइन ट्यूमर शांत और सौम्य रूप में एक जगह पर पड़ी रहने वाली गांठें होती हैं जो विनाशक नहीं होती। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में भी किसी भी समय लाखों करोड़ों की संख्या में कैंसर सेल्स मौजूद होते हैं, और वो सेल्स लगातार हमारे इम्यूनिटी से लड़ती हैं शरीर पर कब्जा जमाने के लिए। पर अगर शरीर स्वस्थ हो तो ये कोशिकाएं हार मान लेती हैं। अब गौर करने लायक बात यह है कि अगर कैंसर इतना ही बुरा होता है तो भला एक स्वस्थ शरीर में इसकी अनगिनत कोशिकाएं पहले से ही क्यों मौजूद होती हैं? वो वैसे तो इसका कोई वैज्ञानिक या मेडिकल सबूत नहीं है, फिर भी यह तो निश्चित है कि शरीर का अपना इम्यून सिस्टम ऐसी ढीठ, जिद्दी और हानिकारक सेल्स से लड़ने के लिए एक सिपाही की तरह सीमा पर हमेशा तैनात रहता है। शायद आपको पता ना हो कि सदियों से हमारे शरीर और उसकी बनावट ऐसे तमाम हमलों से निपटने के लिए उपकरणों से खुद ही लैस है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आधुनिक युग में कैंसर के उपचार या ट्रीटमेंट से संबंधित जो जानकारियां हैं वो भी काफ़ी नहीं है और लोगों को कंफ्यूज भी कर सकती हैं। क्यों ना हम उन पारंपरिक तरीकों, स्वस्थ जीवन शैली आदि पर यहाँ गौर करें जिसने सदियों से मानव की सेहत को कुदरती और नेचुरल अंदाज में सुरक्षित रखा है, जिसको अमल में लाकर कैंसर रूपी दानव को हमसे कोसों दूर रखा जा सकता है। उसका जिक्र भी हम आगे करेंगे। कैंसर सेल्स के भीतर की हालचाल या एक्टिविटीज़ को समझना बहुत ही आवश्यक है। कैंसर के सेल्स हमारे दोस्त हैं या दुश्मन, या फिर दोस्त के भेष में दुश्मन हैं, ये जानने के लिए इन सेल्स के थॉट प्रोसेस को समझना आवश्यक है। क्योंकि रिसर्च हमें यह बताता है कि इनके बदलते व्यवहार और हरकतों से बहुत हद तक ये पता किया जा सकता है कि कब अचानक ये नॉर्मल सेल से प्री कैंसरस और फिर प्री कैंसरस सेल से कैंसरस सेल्स में पूरी तरह से बदल जाती है, और फिर धीरे धीरे शरीर के सभी अंगों पर अपना कब्जा जमा लेती हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे नॉर्मल सेल्स या फिर नॉर्मल कोशिकाओं के बारे में। आमतौर पर एक व्यक्ति का शरीर जो है सामान्य सेल्स मिलजुल उस शरीर के अंदर सामान्य सेल्स के साथ मिलजुल कर वो शरीर काम करता है, और उसे सही समय पर दिमाग से सही संकेत मिलते रहते हैं जिससे कि संतुलन कायम रहता है उस शरीर में। अब इस उदाहरण को बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई आदमी तेज दौड़ रहा है तो ऐसे में मसल्स के सेल्स जो हैं उन्हें ऑक्सीजन की बहुत अधिक ज़रूरत होती है, तो दिमाग जो है यानी कि ब्रेन जो है वो तुरंत संदेश भेजती है जो उस वक्त दिल को तेज़ी से धड़कने में मदद करती है, और ये सब एक स्वस्थ शरीर में बिना किसी प्रयत्न के नेचुरली हो जाता है। अब अगर उस आदमी ने और तेज़ी से दौड़ना आगे भी जारी रखा तो लंग्स और हार्ट दोनों ही उसका साथ नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे में मसल्स के सेल्स ब्रेन को फिर तुरंत एक संदेश भेजते हैं कि व्यक्ति अब दौड़ नहीं पा रहा है, और अब रुकने का संकेत उसको मिल जाता है जो कि उसको अचानक होने वाले हार्ट अटैक या ब्रेन हेमोराज से बचा लेता है। अब दोस्तों जो प्री कैंसरल सेल्स होते हैं
उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो मेरी आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, इसे दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उस पोस्ट नोटिफिकेशन घंटी को ज़रूर दबा दीजिए ताकि जब भी मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊँ इस सीरीज़ पर आपको जल्द से जल्द पता लग जाए। आखिरी में दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी सवाल हो, कोई भी दुविधा हो, तो आप मुझे भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप सौरभ अंकल को भी लिख सकते हैं। उनकी किताब आप अमेज़ॉन पर ढूंढ सकते हैं, उसका लिंक मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में छोड़ जाऊंगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।